क्लियरेंस आ गई है DGISPR की जानिब से इस गैर रस्मी गुफ्तगू में कि कोई इंटरव्यू नहीं हुआ और जो एक सहाफ़ियों को एक रवायत के तौर के ऊपर एक अच्छा रवैया अपनाना चाहिए था वो नहीं अपनाया गया एक सीनियर सहाफ़ी की जानिब से। क्या कहेंगे आप इस पर? लेकिन ये एक बात ये कि बड़ा क्लियर कर दिया DGISPR में, अगर कभी गैर की बात होती है और दिक्कत होती है उसको ऑथेंटिक बना के बात करना और उसको तोड़ मोड़ के करना इस सावत के खिलाफ है। और जिस स्टेज पे केसेस पहुंचे हुए हैं इससे अगर आप माजरत करें या माफ़ी मांगे, दैट डजंट आपको लीगल प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा और जो केसेस चल रहे हैं वो आपको फेस करना पड़ेगा। आपके पास डिफेंस की टीम है, अपनी सफाई पेश करें, अपने सबूत पेश करें और आपको पूरा हक है वो पेश करें और उसमें आप अपनी सफाई का पेश करें। लेकिन वो वक्त था जब 9 मई का इंसिडेंट हुआ था, उसी वक्त अगर आप आते और कहते कि यस मैं अपने कारकुनों की बिहाफ पे गलत की है, बिल्कुल मेरी मर्जी के खिलाफ है, मैंने सेक्टर नहीं दी थी, मैं माजरत करता हूँ या माफी मांग, डिफरेंट नहीं। 2 साल के बाद अब आप करेंगे और उसके बाद जब आपको अब तो कोई पर्पज ही नहीं है इससे DGISPR ने बिल्कुल सही बात की है। अब आप अपने केसेस को फेस करें, अपने डिफेंस में अपने जो गवाह है वो पेश करें, आपको डिफेंस लॉयर आपको पूरा मौका दिया जा रहा है वो लेकर आए और उसके बाद आपके पास हाई कोर्ट में भी उसके बाद आपके रेमेडी मौजूद है। मेरे ख्याल में अब वो चीज़ का वक्त गुजर चुका है। लेकिन सर देखा जाए तो जिस तरीके से एक कॉलम लिखा गया और एक ख़ास शख्सियत का जिक्र किया गया, फिर उसके साथ उस शख्सियत को जोड़ा गया, फिर एक मामला जो अदालत के अंदर मौजूद है किस लिहाज से किस नौयत के तौर के ऊपर ये बात की गई, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए यही मैं बात कर रहा हूँ कि सुहेल वड़ाई साहब एक अच्छे साथी हैं और जिम्मेदार भी हैं, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। खास तौर से सिपा सलाद के बारे में जो इस वक्त एक दुनिया में एक उनका मुकाम है और आपके सामने वाशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, कभी गार्डियन क्या लिख रहा है, कभी दूसरे अखबार क्या लिख रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प की उनके बारे में क्या सोच है, वो अपना साउथ एशियन को एक पार्टनर समझते हैं, वॉर टेररिज्म उनकी तारीफ की जा रही है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद बाकी हाथ से रिश्ते के पाकिस्तान को लेके चले ही सॉर्ट ऑफ टू बी ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर और एक बिजनेस स्टेबलाइजर बन गए हैं पाकिस्तान के लिए और साउथ एशिया के लिए। इसलिए हमारे मुल्क में बहुत एकाध मोहतात रवैया रखना चाहिए, हमारी जनरल बिरादरी को सोच समझ के बात करनी चाहिए और उनकी रेपुटेशन का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। ये वक्त गुजर चुका है, अब वक्त है कि आप अपने केसेस को अपने लॉयर की मर्जी के मुताबिक अपने गवाह को सामने लाएं, बताएं, अपनी सफाई देखें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आई थिंक इन चीज़ों से असाफियों को गुरेज करें। अच्छा सर, ये भी कहेगा कि इस तरह की फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाना वो भी सिपा सलार के हवाले से और आलमी सतह पर ये कितना साख को मुतासिर कर सकता है और इस तरह की गलत खबरें फैलाने से सहाफ़त की जो बुनियाद है वो किस तरह से मुतासिर हो सकती है? देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ कि इस वक्त चीफ अहमद साहब फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर के बारे में कोई भी कंट्रोवर्सल आपको चाहे लिखना हो या बोलना हो नहीं बोलना चाहिए। अभी उनका पॉजिटिव इमेज जो चाह रहा है और वो भी उन्होंने अपनी मेहनत से अर्न की है, दुनिया को दिखाई अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग और अपना एक मुकाम पाकिस्तान में जिस कौम को यकजा किया है, अपने जब फौज के इमेज को बिल्ड किया है, इसको अब खराब करने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में इस लिहाज से अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट को तो खास तौर पर सोचना चाहिए और इस तरह की बातें मान गलत करना और फिर बाद में DGISPR आगे क्लैरिफाई करना पड़े, ये नहीं होना चाहिए। इट इज़ वेरी बैड। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि मेरे ख्याल में ये हकायक को तोड़ मोड़ के जमा आप नसर करना, साया करना अपनी पॉपुलरिटी के लिए इट इज अनकॉल्ड फॉर और इट इज अनएक्सेप्टेबल। अच्छा सर, एक जानी वाशिंगटन पोस्ट के अंदर आर्टिकल्स छप रहे हैं जिसमें उनको मर्द आहन करार दिया जा रहा है, दूसरी जानी पाकिस्तान में सहाफ़ती इक़दार ये इख्तियार की जा रही हैं कि उन पर सवालात उठवाने वाले कॉलम्स लिखे जा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ कि एक तरफ वो कह रहे हैं जी ही इज अ स्ट्रेटेजिक थिंकर, ही इज अ मर्द आहन, एशिया की बहुत बड़ी शख्सियत हैं, ट्रम्प इनको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझ रहे हैं, पाकिस्तान बिकम अ रीजनल स्टेबलाइजर। उन्होंने जो अमेरिकन पाकिस्तान की वॉर टेरर से जो इकनॉमी इसको समझना शुरू कर दिया है, इसीलिए उन्होंने BLA को और मजीद ब्रिगेड को टेरर से क्लियर कर दिया है। उसके बाद वो भी आपकी और मदद करना चाह रहे हैं, ट्रेड में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर जगह पर पाकिस्तान को सुना जा रहा है
पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को इनवाइट किया जा रहा है, ऐसे मौके पे दूसरों मुल्कों के अखबार इस तरह की पॉजिटिव खबरें डाल दें और हमारे अखबार जो हैं और हमारे साथ भी अगर ऐसी खबर डालें तो इट क्रिएट्स नेगेटिव इफेक्ट। ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा, नेगेटिव इफेक्ट को हमें नहीं लेकर आना चाहिए। इसलिए बात करूंगी इसको, इसलिए DSP हैज टू कम एंड टेल कि उन्होंने कभी फील्ड मार्शल ने कोई मजाक जब जो है मसाले का जिक्र नहीं किया। 9 मई के मुतबा साजों को कानून का सामना करना पड़ेगा, इससे भी कोई डाउट नहीं है। 9 मई जैसे इंतजार पर लोगों को माफी मांगनी चाहिए थी। 9 मई फौज ने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी, ये तो फौज की बल्कि ऑनेस्ट ये बहुत बड़े हालात खराब हो सकते थे। इसलिए अब माफी मांगने के कानूनी अमल नहीं रुक सकता, ना रुकेगा। ये चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। आई थिंक अब इस कंट्रोवर्सी को खत्म होना चाहिए और DGS के बयान को लेना चाहिए। अच्छा सर, कोई कानूनी रास्ता भी इस पर इख्तियार किया जा सकता है आने वाले वक्त के अंदर जो ये आर्टिकल छपा है? क्योंकि इससे पहले कमर जावेद बाजवा के बारे में उन इंटरव्यू के हवाले से जब हुआ था तो उसमें भी एक केस किया गया था। आई थिंक बेहतर ये है कि ही शुड हैव अंडरस्टूड, ही शुड हैव हिमसेल्फ अप्रोच DGIC और माजरत करें, इस बात को कहेंगे कि ठीक है मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो भी बात हुई है, इट शुड फिनिश ऑफ। बजाय इसके बार बार अखबार में एक एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, क्लैरिफिकेशन, काउंटर क्लैरिफिकेशन, इज नो परफेक्ट। इस वक्त जो पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का फील्ड मार्शल का दुनिया में जा रहा है, हमें उस पर फोकस करने की जरूरत है। वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुफीद है, क्योंकि पाकिस्तान को इस जो ट्रेड में सक्सेस मिल रही है, जो पाकिस्तान को दुनिया में इस खिते में रीजनल स्टेबलाइजर का एक मुकाम दिया जा रहा है, इंडिया को आइसोलेट कर दिया गया है, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर समझा जा रहा है, पाकिस्तानी नुक्ता नजर को समझा जा रहा है। चीफ ऑफ आर्मी साहब किरण साहब आसिम मुनीर को दुनिया इस वक्त एक स्ट्रेटेजिक थिंकर समझ रही है, जो बहुत ही सोच समझ के बात करते हैं। ही लुक्स टू बी अ टोटल सोल्जर, ही इज नॉट इन पॉलिटिक्स। वो बिल्कुल साफ को इंसान है, ये भी वो लेते हैं। हर किस्म की तारीफ उनके अंदर पाई जाती है। इसलिए इसको कंट्रोवर्सी बनाने के बजाय इसको यही खत्म करना चाहिए और वी शुड मूव फॉरवर्ड। अब जितना पॉजिटिव लिखा जो उनके बारे में वो लिखा। अच्छा सर, ये भी कहेगा जो मार का हक है, जिस तरह से पाक फ़ौज ने भारत को शिकस्त दी और जिस तरह से मुकाबला किया, और पाक फ़ौज की जिस तरह से हिकमत अमली है अपनी कौम को, अपने मुल्क को साथ लेकर चलेंगी, और इस तरह की जो चीज़ें सामने आती है तो वो कितनी ज़्यादा इमेज को डैमेज करती है। और आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में हमें किस तरह से मुत्तहिद होना होगा, किस तरह से बताना होगा आलमी सतह पर कि हम एक हैं और हम मजबूत हैं। देखें, अभी एक पाकिस्तान का इमेज बिल्ड हुआ है, पाकिस्तान को दुनिया को पता चला कि वी स्टैंड यूनाइटेड, ऐसा पाकिस्तान इस्लाम की बात है और हमारे में कोई पॉलिटिकल डिफरेंस नहीं है। हम इकट्ठे कौम है और ऐसे कौम हमने दुश्मन को शिकस्त दी है। ये चीजें पॉजिटिव करें और पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तानी मुसल्लह फौज के बारे में, कि हमारी मुसल्लह फौज इस वक्त सेकंड टू नन है। वी आर प्रोफेशनली, वी हैव टोल्ड द वर्ल्ड कि हमारी मुसल्लह फौज बैटल हार्डन और प्रोफेशनल, और इतने बड़े दुश्मन को जेर करना, कुत्ते चुकाना बहुत बड़ी ये बात है। चाहे वो हमारी मिलिट्री आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, और साथ ही साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, फील्ड मार्शल ने जिस तरीके से कौम को मुतहिद किया, उसके बाद प्लानिंग की और उस प्लान को एग्जीक्यूट किया सक्सेसफुल तरीके से। नॉट ओनली हमने ग्राउंड में बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, साइबर वॉरफेयर में, एयर में, ग्राउंड में, और इस फुल एक डिसीजन मेकिंग की और उसके बाद ये कहा कि अगर आप लड़ाई शुरू करेंगे तो एंड हम करेंगे। नंबर 2, जब हम लड़ाई शुरू करेंगे हमें टीवी पे नहीं बताना पड़ेगा, मीडिया को नहीं बताना पड़ेगा, दुनिया को पता चल जाएगा। और एग्जैक्टली यही हुआ। इसलिए दुनिया अब देखती है, समझती है कि जन आसिम मुनीर, फिल्मात आसिम मुनीर, रियल स्ट्रेटजिस्ट, ही मीन्स बिजनेस, ही इज अ ट्रू सोल्जर, he believes in something extra for Pakistan economically and militarily, और इस पर वो बड़ी सख्ती से अमल कर रहे हैं। इसीलिए वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की माइनर मिलियन में तरक्की और $1 ट्रिलियन जो हम अर्न कर सकते हैं। और एक्सप्लोरेशन में आपने देख रहे हैं, कभी माइन मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस करते हैं, कभी टैंपा जाते हैं, कभी व्हाइट हाउस जाते हैं, कभी चाइना जाते हैं। अच्छा सर, जिस तकरीब के हवाले से जिक्र किया गया है उसके अंदर सुहेल वड़ाई साहब ने यह भी कहा है कि वो काफ़ी कोशिशें करते रहे हैं
उनसे मुलाकात करने की, और जब मुलाकात हुई है तो उसके बाद उन्होंने ये जो आर्टिकल है उसको छापा है। ये बिल्कुल, और देखें यही मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो इस तरह की हमारे मुल्क में जो बातें की जाती है ना, वी डोंट अंडरस्टैंड के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इसके फॉलोअप क्या होते हैं। इतनी मेहनत, इतना कुछ करने के बाद अगर एक सहाफ़ी ऐसी बात कर दे और वो आपकी रेपुटेशन को स्पॉइल करने की कोशिश करे, इसके फॉलोअप से आर नॉट गुड, दे नेगेटिव इफेक्ट करते हैं। हालांकि उनकी शख्सियत को फर्क नहीं पड़ेगा इंटरनेशनली, लेकिन हमारे मुल्क में जिस तरीके की सोसाइटी है, इस वक्त ऐसी कोई बात कंट्रोवर्शियल नहीं कर रही। देखें, FIFC की बात कर लें आप, उसके बाद IT की बात करें, माइनर मिनरल्स की बात करें, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की बात करें, हर जगह पर ही द वन हू इज स्टैंडिंग आउट, वो ये सब इनिशिएटिव कर रहे हैं और दुनिया इनको रिकग्नाइज करती है, ट्रस्ट करती है। फॉरेन कोर्ट पाकिस्तानी ट्रस्ट करते हैं। जब यहाँ कॉन्फ्रेंस आपको पता है कि किस तरीके से उन्होंने इंडिया के बारे में बात की तो इंडिया को मिर्चें लगेंगी। ये बड़े हिम्मत की बात है, हौसले की बात है। जिस ठीक कि उनको अपनी कौम के ऊपर कितना ट्रस्ट है, अपने मुसल्लह फौज पे कितना ट्रस्ट है, और ही गेट गोइंग टाइप पर्सन है, वो ही कैन डू इट, डिलीवर आउट करके दिखाया। इसलिए बात करो, इसको हमने मौके को खोना नहीं है। वी हैव, जो हम जहाँ लेटर पे खड़े हैं, हमने और टॉप पे जाना है, बट हमने इसको नीचे नहीं आने देना। इसके लिए जर्नलिस्ट, मीडिया, कौम और मुसल्लह फौज ऑल हैव टू बी टुगेदर, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर सारे हैव टू बी गेट टुगेदर, ताकि इलीगल प्रोडक्शन को भी हम खत्म करें, टेररिज्म को खत्म करें, फ्रेंडली बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करें, इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट और लाइफ एंड प्रॉपर्टी सिक्योर करें, ताकि पाकिस्तान तरक्की की राह पर चल पड़े। अच्छा सर, ये भी कहेगा, जिस तरह अगर हम इंडियन मीडिया की बात करें तो वो हमेशा प्रोपेगेंडा फैलाता है अपने लोगों के ख़िलाफ़ ही, लेकिन हमेशा हमारी पाकिस्तान की तारीफ़ की जाती है, आलमी सतह पर पाक फ़ौज की तारीफ़ की जाती है और पाकिस्तानी सहाफ़त की तारीफ़ की जाती है। लेकिन अगर सहाफ़त के दौरान अगर आप कोई भी जर्नलिज़म कर रहे हैं, कुछ भी रिपोर्ट कर रहे हैं, अगर ये अहम नुक्ते को इस तरह से पॉइंट करेंगे आलमी सतह पर, वो कितना डैमेज साबित हो सकता है? देखिए, डैमेज तो हो सकता है, लेकिन इनकी फील्ड मार्शल में शख्सियत ऐसी है, ये छोटी छोटी चीजें उनमें दबके रह जाती हैं। लेकिन हमें क्या जरूरत है, हमें उनके इमेज को और बढ़ाना है, चाहे हमारा मीडिया हो, चाहे हमारे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। एवरीबडी मस्ट अंडरस्टैंड कि इस वक्त पाकिस्तान का इमेज बिल्ड करना है, पाकिस्तान को हमने इकोनॉमिक तरक्की करनी है, पाकिस्तान में पोलिटिकल स्टेबिलिटी लानी है, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है, हमने माइंड एंड मीनिंग को एक्सप्लोर करना है ताकि हम और इकोनॉमिक तरक्की करें। देखें, आप एक न्यूक्लियर मुल्क है और वाहिद इस्लामिक मुल्क है, आपकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है, आपकी फौज बहुत मजबूत लड़ाका है। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे, अगर हम गवादर पोर्ट बना लें, सीकर बना लें, माइंड एंड मीनिंग से पैसा कमा लें, तो फिर हम अपना हमें IMF वर्ल्ड बैंक चंगल से निकल जाएं। क्योंकि उनकी बात की, जब उनसे पैसा लेते हैं उनकी मर्जी के फैसले करने पड़ते हैं। कई जगह पर हमें अवाम की मर्जी के खिलाफ फैसले करने पड़ते हैं। अगर हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे, अपनी मर्जी के फैसले करेंगे, पाकिस्तान के लिए फैसले करेंगे, पाकिस्तान की अवाम के लिए फैसले करेंगे, तो हम बहुत ही बेहतर रहेंगे और दुनिया में एक्नॉलेज करेंगे। आपको मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुलंदियों में जा रहा है और ये मुहिम साहब की दुनिया की आर्मी साहब को समझ गई है। He is a soldier, he is a professional, he is a strategist, and he can deliver. And he thinks for Pakistan. That is what we have to build the image और जितना बढ़ा सकें उतना बढ़ा होता है। अच्छा सर, जिस तरह से हमें सिविलियन और मिलिट्री लीडरशिप के अंदर जो एक पेज के ऊपर नज़र आते हैं ताल्लुकात, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो बुनीर का दौरा किया था वज़ीर आज़म के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी, और उसमें हम देखते हैं कि हर महाज पर दोनों एक साथ नज़र आ रहे हैं और दोनों कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो मईशत के हवाले से काम हो या फिर जो अस्करियत पसंदी है उससे निबटे के हवाले से काम हो। इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, आप मुल्क में तरक्की जब होती है जब आप सब मिल के एज ए कौम खड़े होते हैं। इसलिए कि प्लीज अंडरस्टैंड, यू फाइट एज अ नेशन, द मिलिट्री डजंट फाइट अलोन। अगर इसका होता तो अपने लिबिया में, इराक में, सीरिया में आपने देख लिया क्या हुआ। क्योंकि फौज अवाम फौज के साथ खड़ी है तो हमने दुश्मन को शिकस्त दी।
इसी तरह ईरान में देख लें, अवाम खड़ी थी फौज के साथ, उन्होंने शिकस्त दी इसराइल को। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमने हर जगह पर ये जो हम गैप क्रिएट करते हैं, कुछ हमें नैरेटिव दी गई है, हर सतह पर फौज को सपोर्ट करना है और मनफी प्रोपेगेंडे को जो है वो ना करनी है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया हारिस नवाज साहब।